श्री राम कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा से बुद्धिमानों को विश्राम मिलता है और सकल जन का रंजन भी हो जाता है और कलि का कलुष भी मिट जाता है। कलि का कलुष, ये कलियुग में वैचारिक प्रदूषण बहुत फैलता है। जैसे त्रेता में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया था खरदूषण ने। क्यों फैलाया था ना त्रेता में? कलियुग में ये वैचारिक प्रदूषण ही खरदूषण का काम कर रहा है। खरदूषण को किसने मारा था? बोलो, भगवान राम ने। कथा सुनते हो ना, इसलिए सबको मालूम है, पढ़ते हो रामायण। खरदूषण को श्री राम जी ने ही मारा था, जबकि लक्ष्मण जी महाराज भी तैयार हैं मारने के लिए। बोलो, हैं कि नहीं? लक्ष्मण जी में भी ताकत है, सामान्य नहीं है लक्ष्मण। राम जी की तो जरूरत ही नहीं थी, लक्ष्मण ही पर्याप्त है। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनये निमिष महते। लक्ष्मण जी में ताकत है, वो खरदूषण को सेना के सहित समाप्त कर सकते थे। तो खरदूषण हो, बाली हो, रावण हो, इन सबने प्रदूषण फैलाया। क्या फैलाया? प्रदूषण। ये प्रदूषण ही तो था। गौशाला में आग लगा दो, जहां यज्ञ हो रहा हो यज्ञ नष्ट कर दो। महात्मा भजन कर रहे हो, सीधी सी बात यह है कि उनको ऐसे नहीं मारना है, खून पीना है उनका। वो खून पी जाते थे ये राक्षस। अब बताओ, खून पी लिया, बची हड्डी। यज्ञ में जो देवता यज्ञ आदि में उपस्थित होते थे, वो सब रावण को देख करके भागते थे। उन्होंने मुखिया बन करके प्रदूषण फैलाया। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें मारा। बोलो, भगवान ने मारा कि नहीं? किसने मारा? श्री राम ने मारा। याद रखना, जो धर्म विरोधी बयान देते हैं, जो यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करते हैं, जो तीर्थों में जाकर के प्रदूषण फैलाते हैं, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए इस कलिकाल में राम की कथा ही राम बन करके आ चुकी है। प्यारे, श्री राम की कथा से ही इनका अस्तित्व मिटेगा। इसलिए राम की कथा सुनना बहुत आवश्यक है और रामचरितमानस को पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन सभी ग्रंथों ने अपनी सहमति रामचरितमानस को दे दी। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। किसी भी ग्रंथ ने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि काशी में जब तुलसीदास जी महाराज राम कथा कहते थे तो रामायण का उस समय विरोध हुआ, रामचरितमानस का विरोध हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए, मैं भी इस बात को सुनता हूं और सुनता भी हूं, समझता भी हूं। किस बात का विरोध था भाई? इस बात का विरोध था कि रामचरितमानस में देववाणी का प्रयोग कम है।
वैसे देववाणी का प्रयोग तो है, ये प्रत्येक कांड का मंगलाचरण तो देववाणी में ही है, क्यों भाई, है कि नहीं? प्रत्येक कांड का मंगलाचरण जो है देववाणी में। लेकिन काशी के विद्वानों का ये कहना था कि देववाणी में मंगलाचरण तो है, लेकिन जब विस्तार हुआ तो उसमें हिंदी का प्रयोग किया गया, अवधी भाषा का भी प्रयोग है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जो देववाणी में ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अस्तित्व आगे चल करके समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार का भ्रम था कुछ विद्वानों में, जिन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन याद रखना, स्पष्ट रूप से समाधान भगवान शंकर ने कर दिया। भगवान शंकर ने, याद रखना, स्पष्ट रूप से उस विरोध को समाप्त किया। कहा काशी के विद्वानों, लेकिन देववाणी में लिखे हुए ग्रंथों ने रामचरितमानस को अपनी सहमति दे दी, और इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं उन सब जो देववाणी में लिखे गए, उन्होंने रामचरितमानस को इसलिए स्वीकृति दे दी है, इसलिए सहमति दे दी है, इसलिए महादेव की वाणी है। वर्णा नाम संगा नाम से लेके दहिहंत नो मानवा तक महादेव की वाणी है। बोलो, है महादेव की वाणी की नहीं? अब बताओ, देववाणी, देव, महादेव, बोलो भैया, देव कौन है? जो अमृत पीने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, बोलो भाई, लेकिन विष पीने के लिए कोई तैयार है? और इस कंडीशन में विष पीने के लिए तैयार कौन होगा प्यारे? कि साधारण विष नहीं, तोला दो तोला विष नहीं, एक विष की ज्वाल उठी समुद्र से और पूरी विष की ज्वाल को पी गए। कौन? भगवान शंकर। थोड़ा बहुत जहर, अरे जहर को तो जरा सा थोड़ा ही सा जीभ पर रख लो तो कोई स्वाद नहीं बता सकता कि कैसा है। जब बचे तब ना बतावे, क्यों भाई? जब बचे तो बतावे, क्यों? हमके संचालन बहुत बढ़िया करता है वाला। क्या हाल है हमारे मास्टर साहब के? हाँ राम जी, ठीक है, स्वस्थ हैं? अच्छा। तो उनके हृदय में राम कथा है। रचि महे पाए सुसमय, मैं जान करके भगवान शशांक शेखर भूत भावन ने मां पार्वती जी को सुना दिया। बोलो भाई, किसको सुनाया? जगत जननी मां पार्वती जी को सुनाया। मैं एक बात कहता हूं, माताओं बहन बेटियों में कथा सुनने की श्रद्धा पहले ही से है, और ये श्रद्धा जो है पार्वती जी ने दी। बोलो, दी कि नहीं? समय निकाल करके सुसमय देखा और उसमें कथा सुनी। कथा सुनने के लिए जब भी समय मिल जाए वही समय सुसमय माना जाता है। कथा के लिए कोई स्पेशल समय नहीं। जिस समय कथा सुनने का मन बने और कथा सुनने को मिल जाए, उसी समय ही सुसमय में बदल जाता है। ये परंपरा है। इस समय आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये सुसमय है। बोलो, है सुसमय कि नहीं? कथा सुन रहे हैं आप। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे होंगे इस समय। बोलो भाई, बहुत से लोग संसार में ऐसे भी हैं जो मौत की योजनाएं तैयार कर रहे होंगे इसी समय में। बताइए, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कौन होगा? है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान से प्राण मांग रहे होंगे कि मुझे बचा लो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कोई जो है मौत की तैयारी कर रहा होगा, तो कोई प्राण मांग रहा होगा, कोई किसी के प्राण लेने की योजना बना रहा होगा। लेकिन सत्य तो ये है, इस समय जितने लोग इस परिसर में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो सब लोक और परलोक दोनों को योजना बना रहे हैं कि हमारा लोक भी बन जाए और
परलोक भी बन जाए। बोलो इससे बढ़िया सुसमय और क्या होगा। लोक और परलोक दोनों की योजना बन रही है कि नहीं, कि हमारा लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। बोलो इससे बढ़िया समय और कौन सा होगा। भाग्यवान हो तुम सब जितने भी हो, और जो लोग आएंगे कल से कथा में, ज्यादा लोग आएंगे वो भी भाग्यवान है नहीं। और जो नहीं आ पाएंगे अब भगवान जाने वो क्या है क्या नहीं है, हम क्या कह दें उनके लिए। क्यों भाई, वो तो भगवान जाने, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सत्य तो यह है, यहाँ लोक और परलोक दोनों को बनाने की योजना बन रही है। इससे बढ़िया समय दूसरा जीवन में हो नहीं सकता है। इसलिए राम नाम कलय अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम का नाम और राम की कथा, ये दोनों ही लोक परलोक बनाते हैं। राम जी का नाम और राम की कथा, इसलिए आपका लोक परलोक बन रहा है। भगवान शिव ने सुसमय समझ करके पार्वती जी को कथा सुनाई, और पार्वती जी ने कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। पार्वती जी श्रद्धा लेकर के आई थी। देखो जिनके जीवन में श्रद्धा होगी वही कथा स्थल पर आएंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं महाराज, कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि आते तो हैं लेकिन कथा सुनते नहीं, उनका मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता। तो वो श्रद्धा लेके नहीं आते हैं, वो संशय लेके आते हैं। वो क्या लेके आते हैं? संशय लेके आते हैं। जैसे सती भी कथा स्थल पर पहुंची लेकिन संशय लेकर के गई, और पार्वती जी भी पहुंची कथा स्थल पर, वो श्रद्धा लेकर गई। तो बोलो भाई, सती उपस्थित है लेकिन संशय लेकर के गई तो कथा सुनने में मन नहीं लगा। लेकिन पार्वती जी श्रद्धा लेकर के गई तो याद रखना, उन्होंने कथा सुनी और अपने कल्याण के लिए ही नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। ऐसी कथा सुनाइए आपकी कि मेरा ही कल्याण नहीं संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा आप सुनाइए। इसका मतलब यह है कि कथा एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है, कथा पूरे जगत का कल्याण करती है। ऐसी कथा आप सब सुन रहे हैं। आप सब जितने भी बैठे हो, श्रद्धालु बैठे हो, सब श्रद्धा लेकर के आए हो। समस्त प्राणी जितने भी बैठे हैं सभी श्रद्धालु हैं, श्रद्धान्वित होकर कथा सुनने के लिए आए हैं। आप सबको मैं हृदय से अनंत कोट आशीर्वाद और साधुवाद दे रहा हूं। आप सबका मंगल हो, भगवान की कथा आपका मंगल करे, परम कल्याण हो। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मल का हरण करने वाली है कथा, और मंगल प्रदान करती है, मंगल की प्रदाता है। सबके जीवन में मंगल आवे ये कथा चाहती है, और ये कथा यही करती है। जो सुनते हैं कथा क्या देती है? उन्हें मंगल देती है। और क्या करती? अमंगल को नष्ट कर देती है। बताइए इससे बढ़िया और कुछ उपलब्धि हो सकती तुम्हारे जीवन में कि मंगल मिल जावे और अमंगल दूर हो जावे? ये कथा से